सरकार ने जो हमें बेनिफिट्स देने हैं वो उन्होंने हमें बोला है कि 1/1/2022 से जो है वो सभी बेनिफिट्स जो है हमें दिए जाएंगे। तो ऐसे में अब इन्होंने अपनी हड़ताल जो है वो वापस ले ली है, स्ट्राइक जो है वो कॉल अप कर ली है और रूटीन वर्क जो है कल से करेंगे। ठीक है जी, थैंक यू सर। जो जैसा कि आपको विदित है, हम पिछले काफ़ी समय से ये मांग भी कर रहे थे और आंदोलनरत भी थे, जिसमें पिछले कल हमने संपूर्ण काम रोक दिया था। उसी कड़ी में इन्होंने हमको पिछले कल ही माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय के कार्यालय से कॉल आई कि हम आप लोगों के साथ बातचीत करना चाहते हैं। तो आपके जितने भी पदाधिकारी होंगे तो इस मीटिंग में 4 बजे कहते हैं आप एक निश्चित समय और स्थान पर आप पहुंच जाए। उसी के तहत हमारी एक बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में मीटिंग हुई, जिसमें मुख्य सचिव स्वास्थ्य, मिशन निदेशक, डिप्टी एमडी और दूसरे अधिकारीगण मौजूद रहे और हमारे करीब 30-40 के करीब हमारे संगठन के पदाधिकारी विभिन्न जिलों से बहुत दूर दराज विषम परिस्थितियों में, जैसा कि आप देख रहे हैं कि बर्फ़ वाला मौसम है, फिर भी यहाँ पहुँचे। तो आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि जो भी हमारी मांग थी, एकमात्र नियमितीकरण और रेगुलर पे स्केल तथा राज्य में एक HR पॉलिसी फ्रेम की जाए, उसका इन्होंने हमको पूरा आश्वासन दिया है कि 3 महीने के अंदर स्टेट में HR पॉलिसी लागू कर दी जाएगी। और दूसरा जो एक इन्होंने एक्सरसाइज कर रखी थी इसी के माध्यम से और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, जिसका ये नाम दे रहे हैं रैशनलाइजेशन वाला, और हमने जब पूछा तो कहते हैं रेगुलर पे स्केल ही है। अगर ये रेगुलर पे स्केल ही मान के चलें तो 1/1/2022 से कहते हैं वो भी आपको इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा और उसकी फंडिंग कहते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हमें आ गई है। और साथ में एक कमेटी का गठन किया जाएगा जिसमें हमारे संगठन के पदाधिकारी भी शामिल होंगे। जो भी वर्तमान में ये लेकर आए हैं, जो प्रपोजल जितना भी कुछ लाए हैं, उसको उस कमेटी के सामने ये सार्वजनिक भी करेंगे और कहीं पर भी किसी के साथ अगर लगता है कि कहीं पर अनदेखी हो उसके हितों की, तो हम पुरजोर तरीके से वो भी उठाएंगे और समय रहते उसको भी निराकरण किया जाएगा। ऐसा इन्होंने हमें आश्वासन दिया है। हड़ताल वापस ले ली। हाँ जी, और तुरंत प्रभाव से हमने इनको भी आश्वासन दिया है और आपके माध्यम से भी हम ये आगे सूचना सभी लोगों को पहुंचाना चाहेंगे। और धन्यवाद आप लोगों के माध्यम से, आपका भी मुख्य चिकित्सा अधिकारी जो जिले में बैठे हैं, हमारे BMO साहब है जिन्होंने हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा सहयोग दिया, हमारे कर्मचारी जो आंदोलनरत थे उनका सहयोग दिया। धन्यवाद। मैं सभी जितने भी हमारे कर्मचारी गण इसमें आंदोलनरत थे, और मैं आपके माध्यम से जनता से भी क्षमा मांगूंगा अगर इन 2-4 दिनों में कोई असुविधा हुई हो तो उसके लिए हम खेद व्यक्त करते हैं। धन्यवाद। तो जिस तरह से 5 जनवरी 2022 को हमारी राज्य कार्यकारिणी की ओर से हिमाचल प्रदेश सरकार को 2 तारीख को सांकेतिक हड़ताल का अल्टीमेटम दिया था कि अगर 25 जनवरी तक हमारी मांग स्थायी नीति की नहीं मानी जाती है तो हम 2 फरवरी को जो है वो 1 दिवसीय सांकेतिक हड़ताल करेंगे। तो आप शासन और प्रशासन को पता है कि 1 फरवरी के शाम तक हमारे लिए कोई भी सकारात्मक निर्णय न आने की वजह से हमने 2 को सांकेतिक की थी और 2 को 3 बजे तक कोई भी सकारात्मक निर्णय न आने की वजह से हमें उसको जो है बढ़ा के 3 तक करना पड़ा था। और आज भी हमारी वही स्ट्राइक और वही अपना जो पक्ष था हमने रखा। परंतु पिछले कल माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी, माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय जी और स्वास्थ्य सचिव जी की ओर से वार्तालाप के लिए हमें आमंत्रण आया था और उसी के अंतर्गत आज हमारे हिमाचल प्रदेश के चयनित कमेटी के सदस्यों ने माननीय स्वास्थ्य सचिव जी की अध्यक्षता में आज बहुत ही सौहार्दपूर्ण एक बैठक हुई, जिसमें हमने अपने कर्मचारियों के मुद्दों को खुले मंच पर खुले तरीके से सरकार के समक्ष रखा और माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय जी ने भी टेलीफोनिकली हमारे साथ 1 बाय 1 बात की और माननीय स्वास्थ्य सचिव जी ने उनको हमारी समस्याओं से अवगत करवाया और अंत में उसका यही निर्णय निकल के आया कि अभी तक जो लाभ हमारे कर्मचारियों को केंद्र सरकार की ओर से दिया जाने वाला वो 1/22 से दिया जाएगा जल्द ही। और जो स्थायी नीति की हमारी प्रमुख मांग थी, उस मांग को 3 महीने के अंदर अंदर
बना के जो है वो उसका प्रारूप तैयार करके हमारे ही कर्मचारियों को बीच में कमेटी में मेंबर बना के जो है वो अंतिम प्रारूप दे दिया जाएगा। और स्वास्थ्य मंत्री महोदय जी ने हमें आश्वस्त किया कि कल या परसों ही माननीय मुख्यमंत्री महोदय के समक्ष हमारी स्थायी नीति की मांग को रखेंगे और वो औपचारिक जो घोषणा है उसको भी करवाने का पूर्ण रूप से प्रयास करेंगे। और इसी आश्वासन के बाद हमने जो है वो आज अपनी जो हड़ताल थी, जो अनिश्चितकालीन के लिए काम छोड़ो हड़ताल, अब तो आंखें खोलो सरकार स्थायी नीति तैयार के स्लोगन के साथ जो की थी उसको हमने प्रभावी तौर से निरस्त कर दिया है। और कल से हमारे सारे कर्मचारी प्रदेश के अपने अपने स्थानों पर जाके अपने अपने कार्य का निर्वहन करेंगे।